वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम स्पीडी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2025 के लिए, साथ ही आरआरबी, एनटीपीसी और अदर जो एग्जामिनेशन है, हर किसी परीक्षा में स्पीडी करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक बच्चा उसको पढ़ता है। तो यहाँ ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें आपको याद हो जानी है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। पहले के 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। ये हमारा 4th नंबर का लेक्चर है और ऐसे करते-करते धीरे-धीरे पूरी स्पीडी हमारी कवर हो जाएगी। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी लूसेंट जीके की क्लास चल रही है विज्ञान एप्लीकेशन पर। विज्ञान विज्ञान एकेडमी नाम से प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर लूसेंट जीके के लिए एक्सेस ले सकते हैं। साथ ही प्रीलिम्स 2025 के लिए गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है। मैंने 2013 में व्यापम क्लियर किया है और 2019 के इंटरव्यू में अपीयर हुई थी। अभी 2025 के प्रीलिम्स और एमपीपीएससी की परीक्षा पर फोकस्ड है मेरा। आप वहाँ से मार्गदर्शन ले सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। यहाँ कंपनी दी है और उनके सीईओ का नाम। अब प्रश्न ये आता है कि क्या यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा एमपीपीएससी का। उन्होंने पूछा था ओपन एआई, उनके सीईओ कौन है, तो सैम ऑल्टमैन। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जहां तक मुझे याद है पीएससी में ही पूछा था। तो इससे हमको क्या अंदाजा लगाना है कि अभी तो ओपन एआई के सीईओ का नाम पूछा है, अन्य कंपनियों के भी सीईओ का नाम पूछा जा सकता है। निश्चिंत रहिएगा, सारी चीज़ें आपको इसमें याद हो जाएगी, अलग से कोई दिमाग पर ज़ोर नहीं डालना है याद करने के लिए। एप्पल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एप्पल को कभी कुक करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है। एप्पल बिल्कुल रेडी टू ईट है। उसको थोड़ा वॉश कर लिया और खा लिया, ठीक है? टीम कुक मतलब टम-टम दिखता है, ऐसे गोल-मटोल होता है एप्पल, तो उसको कुक करने की आवश्यकता नहीं होती। तो एप्पल के सीईओ कौन है? टीम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जी, सबको पता है लेकिन फिर भी। माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट, सत्य मतलब सत्य। जो ट्रुथ होता है ना, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सॉफ्ट होता है। जो छोटे वाले सच होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यदि आपने बड़े सच बोल दिए तो फिर वो कड़वे लगने लगते हैं, ठीक है? तो हम तो माइक्रो वाले सत्य की बात कर रहे हैं कि माइक्रो वाला सत्य सॉफ्ट होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अदार पूनावाला जी है। अभी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के दौरान ये बहुत सुर्खियों में रहा था। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अदार पूनावाला। कैसे याद रखोगे? बहुत ही आदर से नाम ले रहे थे। कब ले रहे थे? कोविड-19 में, जब हमको वैक्सीन मिल गया था, तो हम बहुत आदर के साथ पेश आ रहे थे और धन्यवाद प्रेषित कर रहे थे, ठीक? अगला है टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट, नटराजन चंद्रशेखर और सिद्धार्थ शर्मा। टाटा सन्स की बात करें तो चंद्रशेखरन। कैसे याद रखोगे? सन्स, यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है और चंद्रशेखरन में भी बिंदु लगा है। तो कभी सिद्धार्थ शर्मा और चंद्रशेखरन दोनों दिया है, तो याद रखना सन्स में बिंदु है, यहाँ पर भी बिंदु है। टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी भगवान गौतम बुद्ध का भी नाम था। तो उन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो टाटा ट्रस्ट की बात यदि आए तो सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड माइकल माइबेक, ठीक है? मास्टर कार्ड, एम से मास्टर कार्ड, एम से माइकल माइबेक। सनसेट टीवी की बात करें तो रंजीत पुन्हानी। कैसे याद रखोगे? रंजीत मतलब रंजिश, ठीक है? रंजिश और पुन्हानी मतलब कहानी। किसी भी रंजिश की कहानी, ये सब कहाँ देखते हैं आप? टीवी पर देखते हैं। और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति मिलके संसद बनाते हैं। अभी जो राज्यसभा टीवी थी और अन्य टीवी, उसका नाम मर्ज करके संसद टीवी रखा गया। तो कोई भी रंजिश है, कोई भी कहानी आप कहाँ देख पाओगे? टीवी पे। और कौन से चैनल पे बहुत अच्छे से देख सकते हो? संसद टीवी पे। तो संसद टीवी के सीईओ रंजीत पुन्हानी जी है। टीसीएस की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो के कृतिवासन जी इनकी सीईओ है। इन्फोसिस सलील पारिक। कैसे याद रखोगे? सिस में यहाँ 2 बार स का उल्लेख है और सलील पारिक में भी 2 बार ल का उल्लेख है, ठीक है? इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक। अल्फाबेट इंक डॉट या फिर गूगल, इसके सीईओ सुंदर पिचाई, सबको पता है। गूगल पे क्या करती है? हम लोग सुंदर सुंदर फोटो सर्च करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, प्रकृति के बारे में हो सकते हैं या फिर आपका पीएससी से रिलेटेड कंटेंट हो सकता है, तो गूगल से सुंदर पिचाई मतलब सुंदर पिक देखते हैं। अमेजन के सीईओ कौन है? एनडी जेसी। फ्लिपकार्ट के, चूंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट से आप बहुत सारी चीजें ऑर्डर करवाते होगे,
तो जब भी अमेज़न यूज़ कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट, तो आपको जस्ट रिकॉल करना है कि अच्छा इनके सीईओ कौन है, इनके सीईओ का नाम क्या है। तो ये दिनचर्या में दैनिक गतिविधियों के दौरान ही आपको नाम याद हो जाएँगे, अलग से बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसके लिए कुछ पढ़ना है। अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी, ए से अमेज़न, ए से एंडी जेसी और फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है? फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं आपका कल्याण हो जाता है, घर बैठे चीज़ें आपको मिल जाती। फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरबर्ग जी हैं, ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो है, इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम है, व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हर कोई यूज़ करता है तो विल कैथकार्ट है। यूट्यूब के नील मोहन है। यूट्यूब पर ही वीडियो अपलोड होकर आपको मिलेगा जिसके बाद आप इसको देख पाओगे। तो यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन है, ठीक? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी कंपनी और उनके सीईओ। ये पूरा जो पेज होने वाला है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। इसका हर एक टैबुलर फॉर्म, हर एक शब्द अपने आप में प्रश्न है। प्रबल संभावना है कहीं से भी किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। सबसे पहला प्रश्न, 2024 में कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस हमने मनाया था? 75 नंबर का जो है गणतंत्र दिवस हमने मनाया था। उसके बाद उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। सबसे पहला प्रश्न, भारत का 75वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया? 2024 को। 26 जनवरी 2024 को हमने 75 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया था? फ्रांस के राष्ट्रपति को। नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। उसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ झांकी। राज्य की बात करें तो उड़ीसा। उड़ीसा की झांकी पहली थी। तो उसका विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। यहाँ आपको फँसाएगा, ठीक है? यहाँ विकसित भारत लिखा हुआ है, आपको विकासशील भारत कर सकता है, ठीक है? या अन्य कोई टर्म दे सकता है। तो विकसित भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है। महिला सशक्तिकरण बोला है और विकसित भारत बिल्कुल आपको गाँठ बाँध लेना है। उसके बाद मंत्रालय की बात करें या विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झाँकी, तो मंत्रालय को मिली है। मंत्रालय का नाम है संस्कृति मंत्रालय। इनका विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। भारत किसकी जननी? लोकतंत्र की जननी। ये सारे फैक्ट, एक-एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। एक-एक जो शब्द है वो अपने आप में एक क्वेश्चन फ्रेम करता है। मुख्य अतिथि की बात करें, नाम है इमैनुअल मैक्रोन। कहाँ के राष्ट्रपति? फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी, उड़ीसा राज्य को मिली। विषय विकसित भारत। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। मंत्रालय या विभाग की बात करें तो मंत्रालय को मिली संस्कृति मंत्रालय को। विषय है भारत लोकतंत्र की जननी। उसके बाद में 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। प्रधानमंत्री जी को 2023-24 में अलग-अलग देशों के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो बहुत कॉमन है वो देखिए, जैसे फिजी है, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी है। देश का नाम भी फिजी, तो अलग से याद नहीं रखना है। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। यहाँ पर एबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 का पलाऊ गणराज्य ने दिया था। सिमिलर नाम है, अलग से बिल्कुल याद नहीं रखना। अब देखिए याद कहाँ रखना है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 का ये मिस्र देश ने दिया था। अब कैसे याद रखोगे? नाइल से नील बना दो, ठीक है? नील को पानी में क्या करते हो? आप उसका मिश्रण करते हो ताकि जो भी सफेद कपड़े हैं उसमें ये बहुत अच्छे से घुल जाए। सफेद कपड़े उससे कम गंदे होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, नील नील बना लो। नील का क्या मिश्रण अच्छे से मिलना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है मिस्र देश से सम्मानित किया गया था। मिस्र देश की तरफ से दिया गया है सम्मान। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर और फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ, यहाँ लीजन है और यहाँ पर ऑर्डर है, दो अलग-अलग टर्म है, बाकी सारी सेम चीजें हैं। 2023 में ही मिला था। अब याद रखना लीजन, लीजन मतलब लीजेंड लोग, फ्रांस के लोग लीजेंड थे, इसीलिए तो फ्रांस के राष्ट्रपति को हमारे यहाँ 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। तो वो बहुत लीजेंड है। तो यहाँ से फिर ऑर्डर, ऑर्डर क्या दिया है? ग्रीस लगा दो। ग्रीस वो भी होता है जो मशीनों में कलपुर्जे खराब होने से बचाने के लिए ग्रीस लगाया जाता है ताकि कम घर्षण हो, ठीक? तो ऑर्डर क्या दिया है कि सारी मशीनों में ग्रीस लगा दो। और लीजेंड कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति, इसीलिए तो फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय को हमने
बुलाया था। तो लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस की तरफ से, ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस की तरफ से, ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो 2024 ये भूटान की तरफ से दिया है, और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 रूस की तरफ से दिया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 पापुआ न्यू गिनी की तरफ से दिया है। यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है डिक्शनरी द्वारा जो चयनित वर्ड ऑफ द ईयर है वहां से। डिक्शनरी का नाम क्या है और स्पेशली 2023 का आपको याद रखना है। उसमें देखिए हेल्यूसिनेट, हेल्यूसिनेट दो शब्द जो एक ही शब्द है, लेकिन दो डिक्शनरी ने इसको घोषित किया है, एक कैम्ब्रिज और डिक्शनरी डॉट कॉम ने। उसके बाद ऑक्सफोर्ड, ये मुख्यतः पूछी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है सब में। तो इसने रिस दिया है, मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक दिया है, और कोलिंस ने एआई शब्द को दिया है, वर्ड ऑफ द 2023 इसको घोषित किया है। ये जो टेबल है इसरो के वर्ष 2022-24 के मिशन, एक प्रश्न बिल्कुल यहाँ से आदित्य L1 वाला तो पूछा गया था प्रीलिम्स 2024 में। ये जितने भी टेबल आपको दिख रहे हैं इस पेज में, हर एक टेबल से कहीं ना कहीं से प्रश्न बन सकता है। तो आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, और PSLV C57 से लॉन्च हुआ था। अब इसके साथ चंद्रयान 3 बहुत पॉपुलर है, LV-M3 M4 से ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और उसके बाद 30 जुलाई 2023 को DSSAR मिशन लॉन्च हुआ था PSLV C56 से। गगनयान TVDI परीक्षण उड़ान की बात करें तो 21 अक्टूबर 2023 को की गई। एक्सपोसेट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से। इनसेट 3DS जो मिशन है 17 फरवरी 2024 को GSLV F14 से। ये प्रक्षेपण यान या किस रॉकेट से किया गया, यहाँ से भी कभी प्रश्न सीधा पूछ लेता है। RLV लैंडिंग प्रोग्राम 22 मार्च 2024 RLV से। RLV LEX-3 23 जून 2024 को RLV से। EOS 8 मिशन 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 से इसको प्रक्षेपित किया गया। ये टेबल को बार बार आपको देखना है, चीजें वहीं पर याद हो जाएगी। जो इसरो के आगामी मिशन है यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ से तो हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी मिशन है, किसी भी वर्ष के आगामी मिशन के बारे में पूछ सकता है। अभी 2024 चल रहा है तो पहले 24 के देख लीजिए। एक तो गगनयान 1.2 है, वन हाफ बोल सकते हैं, वन 1.5 2, और निसार है। तो पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन। दो प्रश्न बन सकते हैं, पहला तो जो निसार है किस 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 देश की सहभागिता है, भारत के साथ अन्य किस देश की। तो भारत में इसरो है, और जो नासा की अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की नासा, उनका संयुक्त मिशन है। गगनयान के बारे में बात करें तो भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम, मतलब इसमें मानव नहीं जाएंगे, 2024 का जो है ये अंतरिक्ष कार्यक्रम। उसके बाद 2025 के बारे में देखेंगे तो 3 मिशन है जो 2025 में हम क्रियान्वित करेंगे। तो एक गगनयान 3 है, तो 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। 3 में 3 सदस्य 2025 का है ल्यूपेक्स। जाक्सा और इसरो का अवधारणा मिशन है। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी या अंतरिक्ष कंपनी है जाक्सा, ठीक है, और नासा किसकी है, अमेरिका की। तो भारत और नासा का इसरो का जो संयुक्त मिशन है वो निसार है, जबकि जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन ल्यूपेक्स है 2025 का है, जबकि निसार 2024 का है। उसके साथ ही शुक्रयान 1 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, तो उसके वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए हम भेजेंगे शुक्रयान 1 2025 में। फिर 2028 ये अति अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक 3 चंद्रयान मिशन हो चुके हैं जो 4th नंबर का है। 4 दूनी 8 होता है, तो ऐसे याद रखना 2028 में होगा, और चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक आना इसका लक्ष्य रखा जाएगा। अभी हमने क्या किया था, लैंडर को वहां पर लैंड करवाया था, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना हमारा उद्देश्य था। उसमें हम सफल हो चुके, जो चंद्रयान 3 मिशन था। अभी अब हमारा अगला लक्ष्य है कि चंद्रमा से नमूने लेकर फिर पृथ्वी तक पहुंचाना। चंद्रयान 4 में 2028 को ये मिशन लॉन्च होगा। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, जिसमें 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता साशा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है।
प्रोजेक्ट चीता है, इतनी थ्योरी दी है, लेकिन यहाँ से 4 से 5 अलग-अलग तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको थ्योरी पढ़ने के साथ ही सारे क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए भी आना चाहिए। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएँगे। सबसे पहला प्रश्न ये पूछ लेगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न ये पूछ लेगा कि किस जिले में है, तो श्योपुर जिले में है। उसके बाद में वो ये बोलेगा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत किस तारीख को नामीबिया से चीते लाए गए थे, तो 17 सितंबर 2022 को। ईयर में 2023 दे देगा, 2021 दे देगा या 2024, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन 2022 याद रखना। तारीख की बात करें तो 17 सितंबर। टोटल कितने लाए, तो 8 अफ्रीकी चीते हम लाए हैं, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी नामीबिया से लाए थे, अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया से। उसमें से एक मादा चीता साशा की मौत हो गई, बोल देगा कि एक मादा चीता की मौत हो गई, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साशा। ठीक। ये भी पूछा जा सकता है कि जो 8 अफ्रीकी चीते आपने नामीबिया से लाए थे, तो उसमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, तो उसमें से जो है 5 फीमेल थी और 3 मेल थे। इसकी निगरानी के लिए सरकार ने एक कार्यबल गठित किया है, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। कितने सदस्य है, 9 सदस्य। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, 2 वर्षों के लिए कितने सदस्य, 9 सदस्य है। प्रोजेक्ट, इसी जो प्रोजेक्ट चीता है उसके तहत अगले कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। कितने चीतों को भारत लाने का लक्ष्य, 50 चीतों को, तो 5 50 ऐसे आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट चीता आपका कंप्लीट हो गया। बाघ गणना रिपोर्ट, यह भी महत्वपूर्ण है, 2022 की रिपोर्ट है। पहली बात तो 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। और ये जारी कब हुई थी, 29 जुलाई 2023 को। किस वर्ष की, 2022 की। बाघ गणना रिपोर्ट जारी किसने किया है, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने। अब यहाँ आपको पर्यावरण और वन, पर्यावरण संरक्षण, अन्य अन्य मंत्रालय, जो 2-3 अलग मंत्रालय जो इससे सिमिलर है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों के नाम देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। सारे मंत्रालय आपको एक जैसे लगेंगे कि पर्यावरण से और वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। फिर वहां पर सही उत्तर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है और प्रश्न गलत होता है। तो आपको याद रखना है, वन्य जीव संस्थान, भारतीय जो वन्य जीव संस्थान है, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3682। इसके जो पहले जारी की गई थी रिपोर्ट, उसमें बाघों की कुल संख्या कितनी थी, 3167 बताई थी, और अभी 3682 बताई है। विश्व के कितने परसेंट बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं, 75% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। जबकि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, किस राज्य में, उत्तराखंड में। इसमें देश के सबसे ज्यादा बाघ है, संख्या की बात करें तो 260। अलग अलग फैक्ट है, विश्व के 75% भाग अपने भारत में है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में। लेकिन एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें 260 बाघ है, और देश के सबसे ज्यादा बाघ है। किस राज्य में, उत्तराखंड में। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि कितनी दर्ज की गई, 24.1% दर्ज की गई है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई है। स्टेट की बात करें, बिहार में बात करें तो 18 में 31 थी और 22 में 54 हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 और वार्षिक वृद्धि दर 6.1 है। यहाँ पे 2 अलग-अलग संस्थानों के नाम दिए हैं। यदि प्रश्न में संस्थान मेंशन किया जाता है, तो उस संस्थान ने जितनी संख्या बताई है, वही हमारा सही उत्तर रहेगा। उसमें हमको ये नहीं देखना है कि हमने किताब में ये आंकड़ा पढ़ा था। तो आपको क्या याद रखना है, यदि भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार पूछे, तो 3682 बाघ बताना है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पूछे, तो 3925 बाघ बताना है, और वार्षिक वृद्धि दर 6.1 बताना है। ठीक। और 2018 से 22 के बीच कितनी वृद्धि दर रही है, 24.1 रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी 29 जुलाई 2023 को, ये रिपोर्ट बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की थी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। जो भी आपके डाउट रहेंगे, सजेशन रहेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज यदि कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहना चाहिए, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।